श्री कृष्ण भगवान की जय। पुरुषोत्तम मास की जय। विष्णु भगवान की जय। आज हम 9वां अध्याय पढ़ेंगे। 9वें अध्याय में क्या कहा गया है? नारद जी बोले, हे मुनि, वह मुनि की पुत्री उस वन में फिर किस प्रकार रही, किसके साथ उसका विवाह हुआ और किस मुनि ने उसका विवाह संस्कार कराया? श्री नारायण नारायण जी बोले, पिता के शोक में डूबे रहकर इस प्रकार बहुत समय बीत गया। एक समय सहसा ही उस वन में महाक्रोधी दुर्वासा ऋषि उसके निवास पर आ पधारे और उसकी यह दीन दशा देखी। उनका सिर उनका सिर महादेव शंकर की जटाओं की भांति, मतलब पूरा बना हुआ था, ढका हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले, ये दुर्वासा वही ऋषि हैं जिन्होंने तुम्हारी माता की पूजा से प्रसन्न होकर उन्हें देव आवाहन की शक्ति प्रदान की थी। एक बार इन्हें रुक्मणी के साथ जाते समय रथ में बिठा लिया था। मार्ग में दोनों को प्यास ने सताया। रुक्मणी ने अपने सूखे अधरों से और तालू को दिखाकर मुझे जल लाने को कहा। मैं जल के हेतु पदाघात करता हुआ चला गया और प्रिया के प्रेम में निमग्न हो उसे वहां ले आया जहां जल था। रुक्मणी ने तृष्णा को शांत किया तो मुनि को तत्क्षण महाक्रोध आ गया और प्रलय अग्नि की भांति उठकर उन्होंने श्राप दे दिया कि हे कृष्ण, तू सदा अपनी प्रिया के प्रेम में निमग्न रहते हो। तुमने उनके ही कारण मेरा तिरस्कार किया है और वह अपनी श्रेष्ठता दिखाकर पानी पीती है, अतः तुम दोनों का वियोग होगा। अनेकों तीर्थों के जल से उनकी जटाएं भीगी रहकर जिनको सुशोभित करती हैं, ऐसे ही महान तपस्वी ऋषि को उस ब्राह्मण बालिका ने देखा। तब वह अपने शोक विहल मुख को ऊपर उठाकर ऋषि को नमस्कार करती हुई उठ खड़ी हुई और अपने आश्रम में ले आई। दुर्वासा ऋषि का आदर भाव व स्वागत किया। अर्धपान एवं नाना प्रकार के जंगली फल फूलों से उनका आतिथ्य करके विनय करती हुई बोली, हे महाभाग अत्रि गोत्र कुल के सूर्य, आपको मेरा नमस्कार। आपके आगमन से मेरे भाग्य का उदय हुआ। आज मेरे सभी व्रत सफल हो गए हैं, सभी पुण्य सुफल हुए। ऐसे वचन कहकर वह बाला मौन बैठ गई। दुर्वासा ऋषि बोले, हे पुत्री, तुमको धन्य है। तुमने पितृकुल का उद्धार किया है। यह मेधावी ऋषि की श्रेष्ठ तपस्या का ही परिणाम है। मैं कैलाश से तेरी धर्म शीतलता जानने के निमित्त ही यहाँ आया हूँ। अब मैं जल्द ही बद्री का धाम पहुंचूंगा। मैं बद्री नारायण के दर्शनों की इच्छा से जा रहा हूँ। ब्राह्मण बाला कहने लगी, हे ऋषिराज, आपके दर्शन पाकर मेरा दुख का सागर सूख गया है। भविष्य में भी मुझे अपने शुभ को संभावना दिखाई देती है। भविष्य में भी अब मुझे सब शुभ ही होगा, ऐसा दिखाई देता है। हे कृपालु, क्या आप इसके विषय में नहीं जानते? कृपया करके इस अग्नि से बचाएं। हे तपस्वी, शीघ्र ही मुझे उचित उपाय बताओ। मुझसे विवाह करने की कोई भी इच्छा नहीं करता, इससे तो मैं शुदा हो जाऊंगी। इसी भय से मैं सो नहीं पाती, भोजन की इच्छा नहीं होती। हे मुनिराज, अब तो मृत्यु के अतिरिक्त और कोई मार्ग नहीं सूझता। ऋषि दुर्वासा उसके लिए कोई युक्ति विचार करने लगे। और ये 9वां अध्याय, पुरुषोत्तम मास में जो 9वां अध्याय कहा गया है, वो यहीं समाप्त होता है। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। पुरुषोत्तम महात्म्य की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। ऋषियों की, देव मुनि गणों की जय।